अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट एवर व्लॉग फॉर्म मतलब लॉन्ग फॉर्म वीडियो। तो हम ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम महाराष्ट्र टू बिहार, और ये जो हमारी ट्रैवल जर्नी है पूरे 2,500 किलोमीटर की है। और इसमें क्या क्या ट्विस्ट होंगे ये आपको मैं सब आगे धीरे धीरे बताऊंगी। तो जब तक आप ये सीनरी एंजॉय करिए। जब हम जा रहे थे फ्रॉम अहमदनगर टू डाउन स्टेशन, क्योंकि जो हमारी ट्रेन है वो डाउन स्टेशन से थी। वहाँ से हमें जाना था फर्स्ट ट्रेन पकड़कर कोलकाता, और फिर कोलकाता से थी हमारी दूसरी ट्रेन। एंड यहाँ पर मैं अपना फिट चेक बता रही थी आपको, और ये मेरी बहन जो एकदम हम दोनों अपोजिट पर्सनालिटी है। और जब तक ट्रेन आ रही थी, मतलब ट्रेन का टाइम था 4 बजे का, और हम लोग घर से निकल गए थे 11:30 बजे, और हम पहुँचे थे 12 बजे, 12 नहीं 1 बजे। और फिर उसके बाद 1 बजे पहुँचने के बाद हम लोगों को कितना देर, कम से कम 3 घंटा हम लोगों ने वेट किया वहाँ पर स्टेशन पर कि कब रोड ट्रेन आएगी। मतलब जस्ट इंडियन डैट थिंग, क्योंकि उन्होंने हमें अब्बा ने सबसे पहले ये बोले थे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाएंगे। और जल्दी मतलब उनके लिए 3 घंटा पहले था। फिर ये लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। ये लोग गेम खेल रहा है, कोई रील्स देख रहा है, कोई कुछ सीरियल देख रहा है, और मैं बैठ के ऐसे ही अपना, मेरा टाइम पास तो सिर्फ खाने पीने से ही होता है। तो मुझे जो भी चीज़ें दिख रही थी मैं वो ले रही थी, खा रही थी। फिर फाइनली 4 बजे हम चढ़ गए ट्रेन पर। और ये ट्रेन के अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है। पहले तो हम जाके अपने सीट पे बैठ गए। फिर हम 4 बजे जो हमें स्नैक मिला, और ये ऐसा फर्स्ट टाइम है मतलब मेरा ट्रेन में ट्रैवल जिसमें हमने जो मील्स है वो बुक किया है पहले से ही, क्योंकि हर बार हम अपना खाना लेकर ही जाते हैं। पर इस बार जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी वो यही थी कि हमने जो उसमें प्री बुक वाला मील जो ऑप्शन होता है वो उसको सिलेक्ट किया था। नाश्ता तो ठीक था, खाने में था ये पनीर दाल चावल रोटी सब्जी, जो कि अगर रेटिंग की बात आई तो मैं इसको 0 रेट करूँगी। मतलब इतना ही बुरा खाना था ये। उसके बाद फिर हम सब सो गए। अभी ट्रेन में हैं तो क्या करेंगे, खाएंगे और सोएंगे। फिर उसके बाद सोने के बाद मैं फिर सो गई थी। एंड नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग का क्लिप है, जब हम लोग उठ गए थे, फ्रेशन अप हो रहे थे। और यहाँ से मैं सारे आपको ये दिखा रही थी, मतलब जो सीन्स दिखते हैं ट्रेन से। मतलब मुझे तो इतना कुछ खास शौक नहीं है, मैं सिर्फ जाती हूँ और जाके सो जाती हूँ। बाकी मुझे सीन वगैरह से कुछ मतलब नहीं है। मेरा काम होता है सिर्फ ट्रेन में जाना और सोना। और यहाँ आ गया था हमारा ब्रेकफास्ट, मतलब नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट। ये था ब्रेड कटलेट और ये जूस, ये ठीक था। मतलब खाने से तो अच्छा इनका जो ब्रेकफास्ट आइटम है या फिर जो स्नैक आइटम है वो अच्छा था। उसके बाद ये हमें रेडीमेड चाय मिली। मतलब अब क्या ही बुराई कर सकते हैं, जब आपको इतने सफ़र में कुछ मिल रहा है तो वो भी ठीक है। और वो मैं आपको यहाँ पर लेयर्स दिखा रही थी कि मैं कितना लेयर्स ओढ़ के सोई थी। एक चादर है, 2 ब्लैंकेट है, और फिर उसके नीचे एक चादर है। मतलब बाहर 40 डिग्री गर्मी है, और अंदर हम कितने 4 लेयर्स ओढ़ कर सो रहे। क्यों? क्योंकि जिसका एसी था वो जस्ट मेरे ऊपर था, क्योंकि मैं एकदम अपर बर्थ पर सोई थी। और वहाँ से इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। मतलब ये 4 ओढ़ने के बाद भी मेरे पैर इतने ठंडे, इतने काँप रहे थे। और जैसे ही बाहर निकलो तो फिर आपको हीट स्ट्रोक तो आएगा ही, क्योंकि इतना ज़्यादा डेंजर वाली गर्मी थी बाहर। और फिर ये आ गया हमारा रात का खाना, जो कि वही था, सेम था, कुछ मेन्यू में चेंज नहीं था। एक चीज़ में अच्छी थी, वो थी रसगुल्ला। और आप कोलकाता जा रहे हैं और मिष्टी दोई ना खाएँ तो कैसे हो सकता है? ये एकदम सबसे मेरी फ़ेवरेट चीज़ है, जो जिसके लिए मैं कोलकाता से ये वाला ट्रेन हम लोग चूज़ करते हैं। तो शाम के नाश्ते में वही था, ब्रेड था और आशीर्वाद चूड़ा, जिसको खा के मुझे चक्कर आते हैं। और ये समोसा तो वो मैंने नहीं खाई। उसके बाद रात में मिली थी हमें खिचड़ी, जो कि ठीक थी, मतलब ओके-ओके टाइप थी। फिर उसके बाद टाइम हो गया था हम लोगों को जाने का। मतलब हमारी जो ट्रेन थी वो थी 4 बजे से लेकर, मतलब एक दिन 4 बजे से 28 के 4 बजे से लेके तो नेक्स्ट डे के रात में 9 बजे तक हमें वो कोलकाता छोड़ेगी। और दूसरी ट्रेन हमारी 11:30 बजे थी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि वो जो ट्रेन हमें 9 बजे छोड़ने वाली थी, उसने छोड़ी हमें 12 बजे। और जो हमारी 11:30 बजे मतलब जो 11:30 बजे वाली ट्रेन थी वो हो गई हमारी मिस। मतलब जो हमें कोलकाता से कटिहार लेकर आने वाली थी। फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने 2 घंटे वहाँ पर टाइम पास किया। अब सोचे क्या करें, दूसरी ट्रेन देखे, पर हमें कोई ट्रेन नहीं मिली। तो फिर लास्ट में हमें एक कार बुक करनी पड़ी, जो हमें फ्रॉम कोलकाता टू पूर्णिया, मतलब जो हमारे घर तक है वो लेकर आएगी। और उस कार में मतलब मुझे मुझे और मेरी बहन को, हम सबको मतलब कार में वॉमिटिंग होती है, क्योंकि वो एकदम बंद होता है, इतना पैक होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम है फ़रीन की ज़िंदगी। तो हम चले गए, और उसमें कितना घंटे का सफ़र था, पूरे 15 घंटे लगे हमें उस कार में। मतलब लेजिट 15 आवर्स हम उस कार में बैठे रहे। मतलब मुझे वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं हुई, पर फिर भी हम स्टॉप ले लेकर बैठे थे। ये फर्स्ट स्टॉप था हमारा, जहाँ पे हमने चाय वगैरह पी। मैं तो कार से बाहर ही नहीं निकली थी, मुझे तो सोने से ही फुर्सत नहीं थी। उसके बाद सेकंड स्टॉप था हमारा एक ढाबा, जहाँ पर हमने खाना खाए थे। खाना उसका बहुत अच्छा था, मतलब रोटी, चिकन वगैरह, सलाद वगैरह सब बहुत अच्छा था। लेकिन ये जो ट्रैवल है, जो 15 आवर्स का, वो इतना खतरनाक ट्रैवल था, मतलब मुझे सोच के अभी भी चक्कर आ रहे हैं। उसके बाद फाइनली हम पहुँच गए थे पूर्णिया। और जो अपना जहाँ पर तुम पैदा हुए हो, उस जगह पर जो पहुँचने की खुशी है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। उसका कोई मतलब यही नहीं, रिप्लेसमेंट ही नहीं है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आपको कुछ-कुछ शॉट्स दिखा रही थी, जब हम पूर्णिया एंटर करते हैं और जब हम घर जाते हैं उसका।
हम एकदम ही अपने घर के एकदम नज़दीक है, मतलब जैसे-जैसे हम मैं नज़दीक जा रही थी घर के, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी और ये सामने ही हमारा घर है, मतलब ये जो लाइन है, बीच की गली क्रॉस करके हमारा सामने घर है, लेकिन हम सामने नहीं जा रहे हैं क्योंकि सामने पूरा मंडप लगा है। क्योंकि ऑब्वियसली हम शादी में जा रहे हैं तो पूरा वो घेरा से जो मंडप वगैरह होता है वो बंधा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट अब आपको शादी के दिन दिखाती हूँ। मतलब हम